जय जगन्नाथ दोस्तों, यह बात सभी को हैरान करती है कि आखिर जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार के सामने क्यों रुक जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी जानेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा कल निकाली गई, यानी 7 जुलाई को निकाली गई। हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा जोरों शोरों से निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ तीनों रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कल भी यानी 7 जुलाई को इस भव्य आयोजन के साक्षी लाखों लोग बने। मान्यता है कि जो भी मनुष्य एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को हाथ लगा देता है, वो भव सागर को तर जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी भगवान का रथ नगर भ्रमण के लिए निकलता है तो उसके पहिए एक मजार के सामने आकर रुक जाते हैं। ये बात सभी को हैरान करती है कि आखिर जगत के पालनहार का रथ एक मजार के सामने क्यों रुक जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, अभी हम जानेंगे। हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये किसकी मजार है जिसके सामने भगवान जगन्नाथ का रथ भी थम जाता है। इससे जुड़ा एक किस्सा आपको बता रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सालबेग नाम का एक मुस्लिम भगवान जगन्नाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा अपार थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने अनन्य भक्तों को सपने में आकर दर्शन दिए। अपने प्रभु के दर्शन पाते ही सालबेग ने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, तभी नगर भ्रमण के दौरान रथ का पहिया अचानक मजार के सामने आकर रुक गया। इस दौरान रथ यात्रा में मौजूद हजारों लाखों लोगों की भीड़ ने भगवान जगन्नाथ से उनके अनन्य भक्त सालबेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद ही रथ नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ा। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, आप सभी को क्या यह कहानी पता थी? हर साल जब भी पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो सालबेग के मजार के सामने उनका रथ थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। अब आइए जानते हैं क्या है रथ यात्रा निकालने के पीछे की कहानी। रथ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। उनकी छोटी बहन सुभद्रा का रथ बीच में और बड़े भाई बलराम का रथ सबसे आगे चलता है। तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर घूमने मौसी बाड़ी जाते हैं। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन सुभद्रा ने एक बार नगर घूमने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई के साथ छोटी बहन को लेकर नगर घुमाने के लिए निकले थे। इस दौरान वो अपनी मौसी के घर भी गए थे। यहाँ पर वो 7 दिन तक रुके थे। उसी मान्यता के मुताबिक रथ यात्रा का आयोजन पुरी में हर साल बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान जगन्नाथ की और उनके मुस्लिम भक्त की। यही तो सनातन धर्म की खासियत है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर वो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता है, उन्हें अपना ईश्वर मानता है, तो भगवान उसे भी अपना भक्त मानते हैं और वही प्रेम और वही भक्ति उसे प्रदान करते हैं जो कि एक सनातनी भक्त को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।